इस बीच एफएनओ डीआईआईज और एफआईआईज के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, डीआईआईज ने खरीदारी फिर एक बार की करीब 3000 करोड़ की, लेकिन एफआईआईज ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की। पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं। कल भी करीब 4500 करोड़ की बिकवाली भारतीय बाजारों के कैश मार्केट में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 880 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 18,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 450 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी बरकरार है और वो कब रिवर्स होगा वो एक सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस बीच एफएनओ बैन में कौन से स्टॉक्स रहेंगे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, कल के सत्र में भी 9 स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे। आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एंजल वन, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याण ज्वेलर्स और इसके अलावा एल&टी फाइनेंस, मन्नप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो जो 9 स्टॉक्स कल के सत्र में एफएनओ बैन में थे, वही स्टॉक्स आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ डीआर चोकसी से हेमेन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखी, 3 दिनों में आज कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आपकी रणनीति आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। निफ्टी एडजस्टमेंट हो रहा है। देखिए, विक्स अभी भी 15.5 के आसपास है, तो मार्केट एडजस्ट हो रहे हैं। काफी बड़ी गिरावट है, लेवल होल्ड करने जरूरी है। आज वीकली क्लोजिंग है, तो अभी भी मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। मार्केट में क्लियर रिवर्सल के कोई सिग्नल्स दिख नहीं रहे हैं। ओवरसोल्ड जरूर है, सपोर्ट के आसपास है। काफी बड़े स्टॉक्स है जो सपोर्ट ले भी रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। और जब तक बैंक निफ्टी स्टेबल नहीं होता है और रिलायंस, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तब तक मार्केट थोड़ा डावाडोल ही रहेगा। बट यस, देयर इज थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है बहुत टाइम के बाद सर्टेन स्टॉक्स पे, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रिकमेंडेड है। स्पेसिफिक अप्रोच रेकमेंडेड है, तो इसी नोट पर हेमेन जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? पहला आइडिया रहेगा एबीएफआरएल, जो आपने बताया कि बैन है और बैन में कंटिन्यू रहेगा। ये कैश मार्केट में बाय कॉल है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स सब क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं। इंट्राडे मतलब 60 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा डेली चार्ट और टाइम फ्रेम्स पे ये रिकवरी मोड में है और क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। तो यहाँ पे बाउंस के लिए खेल रहे हैं एबीएफआरएल के लिए। इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 276 की एंट्री, 273 का स्टॉप लॉस, 282 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा जिसपे भी बाय कॉल रहेगा वो है भारती एयरटेल। एक 14 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन फेज में से और ब्रेकआउट दे रहा है डेली चार्ट पे। और वंस अगेन ऑसिलेटर्स फेवर में है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 1630 की एंट्री, 1622 का स्टॉप लॉस और 1646 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 भारती एयरटेल। कॉम सेक्टर से भारती एयरटेल स्टॉक पर खरीदारी की राय 1646 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर भी हेमेन जी ने खरीदारी की राय दी है। लेकिन आपका नजरिया इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी लेना चाहूंगी। कई सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में कल अच्छी तेजी दिखी। एचडीएफसी लाइफ, बीईएल, एसबीआई लाइफ, सभी स्टॉक्स कल फोकस में थे। यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? एचडीएफसी लाइफ बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड है। कुछ कारण चाहिए था चलने के लिए, नतीजे आए। अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे भी देखेंगे, बहुत टाइम से ये लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स थोड़े वीक हैं चार्ट पे। अभी कहाँ पे ओवरसोल्ड स्थिति में से घूमने का मूड है वैसा लग रहा है। सो बेस फॉर्मेशन है, शायद अभी जो सर्टेन स्टॉक्स में जो बाउंस आया है वो इमीडिएटली सस्टेन ना हो। थोड़ा वहां पे भी टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट हो सकता है ये जो बाउंस है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के मूड में है काफी ये स्टॉक। सो जो आउटलुक नेगेटिव रहा है काफी दिनों से, वहां पे नियर टर्म रिलीफ मिलने की उम्मीद है। और ये रिलीफ अगर बेस में कन्वर्ट होकर रिवर्सल होकर अप ट्रेंड में हो जाती है तो थोड़ा नजरिया चेंज करना पड़ेगा।
पॉजिटिविटी चार्ट पे आ रही है काफी दिनों के बाद। हालांकि ये एडजस्टमेंट प्रोसेस में 5-6 ट्रेडिंग सेशन और लग सकते हैं, लेकिन सर्टेन स्टॉक्स में वर्स्ट इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया इंश्योरेंस स्टॉक्स पर एचडीएफसी लाइफ नतीजों के बाद करीब 8% की तेजी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया था। हेमेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे, अभी भी $80 पर बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ, क्या रणनीति होगी यहाँ पर? देखिए, गुड मॉर्निंग। क्रूड में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड बना है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि अभी और कंटिन्यू हो सकता है। और ऊपर में लग रहा है कि एक बार प्राइस $85 तक के लेवल दिखा सकता है और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं 6,900 रुपए तक के लेवल MCX में देखने को मिल सकते हैं। जरिया कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, यहाँ पर गोल्ड में कल हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और $2700 के ऊपर गोल्ड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि गोल्ड में अभी भी तेजी है, तो गोल्ड में करीबन 78,925 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 78,680 का। टारगेट 79,225 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है खरीदारी की सलाह रहेगी और सिल्वर के अंदर भी बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने पर खरीदारी की राय, जहां पर 79,223 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा आपका मानना है। और बेस मेटल्स, यहां पर कोई ट्रेड बनेगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम यहां पर? देखिए, जिंक में कल अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, तो जिंक हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। हालांकि सभी बेस मेटल में पॉजिटिव ट्रेंड है। जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 271.50 में। स्टॉप लॉस 268.80 का लगाएं। टारगेट 275 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। और एक सवाल पूछना चाहूंगी अनुज जी, चाइना का जीडीपी डेटा अभी अभी आता हुआ नजर आया और सिक्वेंशियल बेसिस पर देखिए तो अनुमान से बेहतर जीडीपी डेटा आया है। चौथी तिमाही में 5% का अनुमान था और 5.4% पर जीडीपी ग्रोथ निकल कर आया है। इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या ये पॉजिटिव होगा पूरे कमोडिटी मार्केट के लिए? देखिए, बिल्कुल डेटा पॉजिटिव आया है और ये हमें लगता है कि ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आज हमें लगता है कि सभी मेटल एक्शन में रहेंगे। बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल, साथ में प्रीशियस मेटल के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि चाइना की तरफ से हमें लगता है कि एनर्जी सेगमेंट में भी पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो न्यूज है, जो जीडीपी डेटा है, ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, तो ये नजरिया चाइना के जीडीपी डेटा पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति बताने के लिए। इतना